हेलो व्यूअर्स, मैं आप सभी का अपने चैनल भगवान सुनता है में स्वागत करता हूं। व्यूअर्स, आपके यहाँ पर आज का मौसम कैसा है? हमारे यहाँ का मौसम तो एकदम कोजी और विद फुल ऑफ फॉगीनेस के साथ में बना हुआ है, विद विजिबिलिटी ऑफ ऑलमोस्ट ज़ीरो, जेन्युइनली ऑलमोस्ट ज़ीरो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं और अपने काम में मग्न हैं। फिर आज की जो कहानी, जो रियल लाइफ इंस्टेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो मेरे एक नोन फ्रेंड की है। मेरी एक नोन फ्रेंड है जिसका नाम है रजनी चौधरी। इनकी कहानी ऐसी है कि रजनी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। रजनी के जो पापा हैं वो एक ट्रक ड्राइवर हैं और रजनी की जो माताश्री हैं वो घर में दर्जी का काम करती हैं। बेसिकली उनकी कोई दुकान नहीं है जहाँ पर वो कपड़ों को सीती हैं। वो घर में ही कुछ औरतों के जैसे सूट सिलना, कुछ कपड़े सिलना, उस तरह का काम करती हैं। रजनी हमेशा चाहती थी कि वो किसी सिविल सर्विस में जाएं या फिर किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करें और अपने माता और व पिता को प्राउड बनाएं। इसी के साथ में जो इस रियल लाइफ इंस्टेंस का सार शुरू होता है, जहाँ पर रजनी बोलती है कि हमारे जो पिता हैं वो ट्रक का काम करते थे और सिंस पिताजी ट्रक का काम करते थे तो वो महीने में बहुत कम ही हमारे साथ में रह पाते थे। वो कहती हैं कि मेरे पिता बोलते थे मुझसे हमेशा कि बेटा, मैं बाहर रहता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं और साथ ही साथ मैं तुम्हें एक अच्छा और सुनहरा भविष्य दे सकूं। बेटा, हमेशा अच्छी पढ़ाई करना और मेरी नाक को कभी भी झुकने मत देना। वो कहती हैं कि मैंने अपने पापा को बचपन से ही समझना शुरू किया कि मेरे पापा कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत का काम करते हैं, परिवार से भी दूर रहते हैं और उसके बाद वो हमारे लिए पैसे इकट्ठा करते हैं ताकि हम पढ़ सकें। वैसे रजनी इन टोटल ये 3 भाई बहन थे, जिसमें 2 बहनें और 1 भाई था। रजनी उसमें सबसे बड़ी है, उसके बाद में उसकी छोटी बहन और उसके बाद में सबसे छोटा भाई आता है। रजनी बोलती है कि हमारे घर का भी जो खर्च चलता था उस समय वो बड़ी मशक्क़त के बाद चलता था, बहुत खींच तान के हमको चलाना पड़ता था। उनके परिवार से हमेशा फोकस इस बात पे रखा गया कि मैं कितना अच्छा पढ़ूं या मैं पढ़ सकूं। यहाँ पर वो कहती हैं कि साथ ही साथ में मैं पढ़ने में तो बहुत अच्छी थी ही, मगर मैं एक आस्तिक भी हूँ। मतलब मैं भगवान पे बहुत बिलीव करती हूँ, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, कि बिना भगवान की कृपा के कुछ भी नहीं होता। रजनी बताती हैं कि उनका जो स्केड्यूल रहा करता था मॉर्निंग 4 बजे उठ कर पढ़ना, 4 से लेकर 4 बजे तक पढ़ना, देन 8 बजे स्कूल जाना, फिर वापस आना, फिर पढ़ने बैठ जाना। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपना जो स्कूल टाइम है वो निकाला। उसके बाद में आया समय कंपटीशन, रादर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, जहाँ पर रजनी बताती हैं कि मैंने हमेशा अपने भगवान से, अपने प्रभु से प्रार्थना करी कि मुझे ऐसी जगहों पर ही काम में लगाना जहाँ पर मैं अपने पापा व मम्मी को प्राउड बना सकूं, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर सकूं इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स ट्राई किए, बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ में नहीं हो पा रहा था कुछ। तो रजनी कहती हैं कि मैंने सोचा कि मैंने तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे लिए हैं पर भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा स्तर का मैंने एग्ज़ाम निकालने की पूरी कोशिश करी, बट कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि अब मुझे क्विट कर देना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही सुना कि इतनी मेहनत के बाद, इतने सारे एग्ज़ाम्स को देने के बाद, इतनी पढ़ाई के भी बाद उनका जो
गोल था वो उनको ऐसा लग रहा था कि अब बस तिर-बितर हो रहा है। सो रजनी बताती हैं कि उसी शाम एक नोटिफिकेशन आया एसएससी के लिए, जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स की भर्ती आई थी। तो ना चाहते हुए भी रजनी ने कहा कि मैं अब फाइनल अटेम्प्ट लेने जा रही हूँ, मैं इसके बाद में कुछ भी नहीं करूँगी। और साथ ही साथ वो बताती हैं कि मैं गई मंदिर जाने के बाद मैंने कहा, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे नहीं पता ये कैसे होना है, बस मैं इतना जानती हूँ कि आप हैं और आप ही मुझे इस एग्ज़ाम में क्लियर कराएंगे, नहीं तो मैं आज के बाद कभी भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। और उसके बाद में फाइनली उन्होंने अपनी तैयारी दोबारा से शुरू करी। 3 महीने के बाद में एग्ज़ाम की डेट आई, रजनी वहाँ पर गई, रजनी ने एग्ज़ाम प्रिपेयर किया, एग्ज़ाम को करा। उस समय तक जो एग्ज़ाम्स थे वो ऑनलाइन होना शुरू हो चुके थे, क्योंकि पहले तो पेपर बेस्ड हुआ करता था हर एक चीज़, मगर विद टेक्नोलॉजी वी इवॉल्व्ड और सो ऑनलाइन एग्ज़ाम था। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस एग्ज़ाम को दिया। वो बताती हैं कि मैंने आज तक जितने भी छोटे स्तर के एग्ज़ाम्स दिए, मुझे उन सभी के कंपैरेटिवली ये जो एग्ज़ाम था वो सबसे आसान लगा। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैपेंड, बट ऐसा ही कुछ उन्होंने मुझे बताया। सो उसका रिज़ल्ट आया फिर 6 महीने बाद, और 6 महीने बाद रजनी ये कहती हैं कि मेरी जो पोस्ट मेरे को जो मिला वो किसी खजाने से कम नहीं था। मैं छोटी छोटी जॉब्स के लिए ट्राई करा करती थी, मेरा कुछ नहीं हुआ करता, लेकिन जब मेरे भगवान ने सुनी तो सीधा उनको बनाया सीजीएल में इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। वाओ, अमेजिंग। रजनी एकदम स्पीचलेस हो गई थी जब उन्होंने ये बात बताई। अब वैसे तो रजनी यहाँ पर नहीं है, वो गुजरात की जो पोर्ट है, मेरे को नाम नहीं याद है उस पोर्ट का, रजनी अब वहाँ पर कार्यरत है। एक पोर्ट है। रजनी की जो मेरी आखिरी वार्ता हुई थी, मेरी जो आखिरी बात उनके साथ में हुई थी, तो उन्होंने बताया कि कभी कभी जो चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, हमें उनके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ हमें नहीं पता कि भगवान की प्लानिंग है क्या। क्योंकि रजनी ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया, बहुत जगह पर वो गई एग्ज़ाम देने के लिए, छोटे छोटे ओहदे पर, और वो हार मानने जा रही थी उस समय जब सीजीएल का एग्ज़ाम आया, जो कि ग्रेजुएशन बेस पे था। किसी ने या खुद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वो सीजीएल में एक इंस्पेक्टर बन के निकलेंगी। सो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यदि आज आपको तरक्की नहीं मिल रही, यदि आज आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। गॉड मस्ट हैव अ प्लान फॉर यू, एंड द गॉड्स प्लान इज द बेस्ट प्लान, यू कैन मार्क माई वर्ड्स। एंड इसी के साथ में मैं बताना चाहूँगा कि भगवान सुनते हैं में आपने देखा किस तरीके से रजनी की प्रार्थनाएं काम में आई, किस तरीके से रजनी ने अपने पिनेकल को अचीव किया, और किस तरीके से उन्होंने अपने सपनों की ऊंचाई को छुआ। आज उनके माता व उनके पिता, वैसे उनके पिता का देहांत हो चुका है, उनकी माता हैं जो कि बहुत प्राउड हैं अपनी बेटी पे। अभी वो अनमैरिड हैं, बट बहुत जल्दी मैरिड होने वाली हैं। उनकी माता श्री बहुत प्राउड है। ये जो सफ़र था वो रिमार्केबल सफ़र था, बहुत ही इंस्पायरिंग सफ़र था कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रियल लाइफ इंसिडेंट ऑफ रजनी चौधरी, एंड आई होप एंड आई बिलीव सो कि आपको मेरा ये कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दूसरी चीज़, अगर आपके साथ भी कुछ
ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे आपको लगता है कि ये कहानी या ये रियल लाइफ इंसिडेंट हमें लोगों के साथ में साझा करना चाहिए, तो स्क्रीन पे दिख रहे ईमेल एड्रेस पे तुरंत अपनी स्टोरी को भेजें। मैं उस स्टोरी को अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू ऑल हैव अ ब्लेस्ड टाइम एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बाय बाय।